नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को दिल्ली में एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए 14 नेताओं को न्योता दिया जा चुका है, लेकिन अब सूत्रों से पता चला है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग से दूरी बना सकती हैं। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी की मीटिंग्स में ही लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल को दूर करने के लिए 24 जून को पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली में 24 जून को होगी। इसके लिए 14 नेताओं को फोन किया जा चुका है। हालांकि महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग से दूरी बना सकती हैं। सूत्रों ने बताया है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली में पीएम के साथ होने वाली मीटिंग से दूरी बनाने का मन बना रही हैं। हालांकि रविवार को पीडीपी यानी कि आज पीडीपी की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी की मीटिंग भी होनी है और इसी मीटिंग में तय किया जाएगा कि महबूबा पीएम के साथ होने वाली बैठक में जाएंगी या फिर नहीं। तो जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ 24 जून को पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और इसको लेकर घाटी का भविष्य क्या होगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद केंद्र सरकार की ओर से पहली बार घाटी के नेताओं के साथ बातचीत की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को मुलाकात करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि यह मुलाकात 24 जून को होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं को पीएम मोदी के साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और सीपीआई के नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता को लेकर भी यहां पर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अभी फिलहाल महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी पार्टी है वो भी आज बैठक करने वाली है और उसी बैठक के बाद फैसला होगा कि महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ मीटिंग में शामिल होंगी या फिर नहीं। और आपको बता दें कि बैठक के साथ पहले सभी नेताओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट कराने के लिए कहा गया है और सभी 14 नेताओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 24 जून को पीएम मोदी के साथ बैठक होगी। 14 नेताओं की फिलहाल उनको अभी इनविटेशन दे दिया गया है, उनको न्योता दे दिया गया है, उनको फोन पर भी बताया गया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में शामिल होंगी या ना होंगी, इसको लेकर अभी असमंजस की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि पीडीपी की आज मीटिंग होनी है, बैठक होनी है और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल होंगी या फिर नहीं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल यहां पर होती हुई नजर आई है। क्या घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है, इसको लेकर भी कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है, देखिए 2019 में धारा 370 को हटा दिया गया था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां हैं वो पीएम मोदी का विरोध भी करती हुई नजर आई थी। हालांकि इसको लेकर वो इस पक्ष में नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाए, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष पार्टियां ये मांग करती हैं कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल किया जाए। तो आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था और उसके बाद से यहां पर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत की पहल यहां पर केंद्र सरकार करती हुई नजर आई है। जो नाराजगी थी लगातार बनी हुई थी। देखिए जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, इसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, वो लगातार नाराज होती हुई नजर आई थी। उन्होंने इसका विरोध भी किया था। हालांकि वो अब पार्टियां चाहती हैं कि धारा 370 को, आर्टिकल 370 को फिर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। तो आपको बता दें कि
पीएम मोदी की बैठक के संग से पहले ही पीडीपी नेता सरताज मदनी तो को रिहा हो गया, लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती इस बैठक में आएंगे या नहीं, इसको लेकर भी बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज पीडीपी की बैठक हो रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए गौरव शर्मा है, संवाददाता दिल्ली से। डॉक्टर चंद्रसेन जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, तब से कहीं ना कहीं यही एक जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई भी नजर आई थी, क्योंकि जो विपक्ष पार्टियां हैं इसका विरोध करती हुई नजर आई थी केंद्र सरकार का। लेकिन अब 24 जून को एक बैठक होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है। पीएम मोदी 14 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। क्या कुछ लगता है कि इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है? एक बार फिर से करवट लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में सारे बड़े नेता होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, केंद्र के कई मंत्री हो सकते हैं, और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव को लेकर चर्चा संभव है। देखिए, अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश में वो बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर की में जो राजनीतिक गतिरोध उसको खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र के नेता हैं वो भी बुलाए जाएंगे, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग 14 राजनीतिक पार्टियों से बात हो रही है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 16 लगभग पार्टियों के बुलाए जाने की संभावना है। और उनका हालांकि अभी 2 पार्टियों को औपचारिक न्योता भी नहीं दिया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने की बात होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी होगी। ऋचा, बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी संग बैठक से पहले ही कहीं ना कहीं जो पीडीपी है वो अपनी आज बैठक करने वाली है, और इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि अगर महबूब मुफ्ती दिल्ली जाएंगी या फिर ना जाएंगी। पीएम मोदी के साथ जो बैठक होने वाली है 24 जून को, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या महबूब मुफ्ती अभी भी जिस तरीके से एक तरफ तो पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी पार्टियों को साथ लेकर चलें, उनसे हम विचार विमर्श करें, सुझाव मिले, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी है वो सतर्क नजर आ रहे हैं और चिंतित भी नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग से दूर क्यों भागती हुई नजर आ रही है? देखिए ऋचा, महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि तो की है कि 24 जून को जो मीटिंग होगी उसके शामिल होने के लिए उनके पास फोन आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में जाने का फैसला अभी नहीं वो करेंगे। पहले अपने पार्टियों के सदस्यों से वो चर्चा करेंगी, उसके बाद आखिरी फैसला लेंगे, और वो मीटिंग अपने लोगों के साथ कर रही है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री की जो 24 जून को मीटिंग होगी उसमें शामिल होंगी कि नहीं होंगी, ये अपने लोगों से चर्चा करने के बाद ही वो निर्णय लेंगी। लेकिन देखा जाए तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो लगभग सभी पार्टियां शामिल होंगी इसमें, और इसमें क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी आने जा रहा है, उस पर भी चर्चा होगी, और तमाम तरह के मुद्दे जो वहां पर लेकर के हैं, जो राजनीतिक गतिरोध है उसको समाप्त करने की बात भी की जाएगी। ऋचा, बिल्कुल। तो ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो सकती है, और मेरे साथ में सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, दिल्ली से संवाददाता है गौरव शर्मा। गौरव, फिलहाल क्या कुछ आपके पास जानकारी है इस मीटिंग को लेकर, कोई अपडेट? गौरव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी गौरव, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग है इसका एक प्लेटफॉर्म 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, और 2019 में जब धारा 370 के विषय में निर्णय लिया गया था, उसके बाद 2020 में एक परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन आयोग इसलिए बनाया गया कि जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी किस क्षेत्र में आएगी, इस बात को लेकर तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख विवाद वहां का परिसीमन है, यानी कि विधानसभा का सीमांकन वहां की सबसे बड़ी समस्या है। और केंद्र ने जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया था, यह भी वहां पर एक प्रमुख विवाद का विषय था, क्योंकि पहले ये जम्मू कश्मीर में ही आता था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें बड़ी पहल करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग क्षेत्र बनाए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। उसके बाद उन्होंने विश्वास दिलाया स्थानीय नेताओं को कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होते हैं तो वहां पर
जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने परिसीमन आयोग बनाया। अब वो परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है और संभावित है कि वो अगस्त या सितंबर में अपनी रिपोर्ट दे देगा। परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देगा उस पर स्थानीय राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता अनिवार्य है, क्योंकि अगर उन्होंने इस पर समर्थन नहीं जताया तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीतिक उठापटक बड़ी हो सकती है। तो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वह ये चाहते हैं कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रभावित दल हैं उनको विश्वास में लेकर इस परिसीमन पर स्वीकृति हो। जब तक परिसीमन पर स्वीकृति नहीं हो तब तक राजनीतिक रूप से जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। तो ये सारा जो मामला है वह एक बड़ी ही दूरदर्शिता तरीका से केंद्र द्वारा सभी का समन्वय स्थापित करते हुए उठाया जा रहा है और 24 जून की बैठक में प्रमुख मुद्दा संभावित है कि जम्मू कश्मीर का यह परिसीमन और इस आने वाले चुनाव के विषय में हो। और दूसरी मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि इसमें जो कांग्रेस है और उसके समर्थित फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने इस बैठक का बड़े जोरदार तरीके से समर्थन किया है। यानी कि स्थानीय दल भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि अगर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पूर्ण राज्य का दर्जा हमें प्राप्त हो जाता है तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए अच्छा रहेगा और उनके भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए ज्यादातर दलों ने समर्थन किया है। जहां तक हम महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो वह भी इसमें समर्थन में आ जाएगी, क्योंकि वह भी चाहेंगे कि मैं इस विषय पर अलग थलग नहीं रहूं। जी ऋचा। बिल्कुल, और मेरे साथ लगातार डॉक्टर चंद्र सेन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्र सेन जी, देखिए जिस तरीके से देखा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर वो लद्दाख को अलग कर देना हो या फिर आर्टिकल 370 को हटा देना हो जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे जो फैसले हैं जो पीएम मोदी ने लिए थे। हालांकि विपक्ष पार्टी इसका विरोध करती हुई नजर आई थी, खुद महबूबा मुफ्ती इसका विरोध करती हुई भी नजर आई थी, ऐसे कई और नेता जिन्होंने इसका विरोध भी किया था। क्या लगता है आपको कि इस मीटिंग में जो 24 जून को जो बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को भी उठाया जा सकता है उसको बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा लिया गया था, इसके बाद राज्य की जो कई रीजनल पार्टियां उन्होंने मिलकर पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन यानी PAGD बनाया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी कई पार्टियां शामिल थी। तो ये एक तरह का विरोध करने के लिए ही ये इस तरीके का एक गठबंधन बनाया गया था। लेकिन जब आप जिस तरह की बात आ रही, जिस तरह की प्रधानमंत्री ने पहल करी है, तो जम्मू कश्मीर की पार्टी के दो अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं और कभी भी बातचीत होती है तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अगर बातचीत ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की जो मीटिंग है प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ दिल्ली के पास है और कहीं नहीं है। तो सभी लगभग जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही थी, वो सब एकजुट होकर के प्रधानमंत्री की मीटिंग में शामिल होने की बात हुई है। अब देखिए, शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी, इससे पहले अमित शाह ने भी एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक अरविंद कुमार सिंह भी थे। तो कई ऐसे रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल और तमाम लोग ऐसे थे जो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरीके की स्थिति बहाल हो। इसके लिए जरूरी है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उन सबको एक मंच पे लाया जाए। उसी के बाद किसी भी समस्या का समाधान निकलेगा वहां पर, चाहे वो 370 की आर्टिकल 370 की बात हो या केंद्र के साथ किसी भी तरीके का मामला हो, तो उन सबको साथ लेकर के लाया जाए। और एक बहुत बड़ी अगर ये देखा जाए तो जो सियासी हलचल है, और 24 जून को जो मीटिंग है उसमें बहुत बड़ा फैसला होगा। अब विधानसभा चुनाव पे बात करें या किसी तरीके के और जो उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ी सियासी हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आई है, क्योंकि देखिए हो सकता है शायद घाटी में कुछ जो बड़ा फैसला है या कुछ बड़ा होने वाले की ऐसी कुछ उम्मीदें यहाँ पर भी जताई जा रही हैं। मेरे सहयोगी लगातार गौरव शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए चुनाव तो नज़दीक हैं, ऐसे और भी कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातचीत में भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई और कांग्रेस की भी भागीदार बनाने की उम्मीद जताई जा रही है और बातचीत के जरिए जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की कोशिश होगी। तो क्या लगता है आपको कि जितनी भी जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं PM मोदी का समर्थन करती हुई नजर आएंगी ताकि जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सक्रिय हो सके?
देखिए ऋचा, ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है वह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र का पूर्ण प्रभाव है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो या तो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी हैं या वह कहीं अपने आप को एक सामूहिक रूप से शक्ति के रूप में नहीं देख पा रही है। उन सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ अब एक सवाल पैदा हो गया है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। वर्तमान में उनके पास सिवाय केंद्र का समर्थन करने के अन्य कोई चारा नहीं है। धारा 370 के बहाली की बात यद्यपि कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा बार बार उठाई जा रही है, लेकिन हमें यह बिल्कुल ठीक से मालूम है कि जो एक बार देश की लोकसभा में कानून पारित हो गया, एक जो 370 और 35A के लिए जो निर्णय ले लिया गया वह वापस किससे भी नहीं हो सकता। राजनीतिक लाभ के लिए चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे, लेकिन पार्टियों को यह बात अच्छी तरह से अवगत है, विरोध करने पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, समर्थन करने पर यह है कि भविष्य में चुनाव होते हैं तो वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में भी यह स्वीकारता है कि हमें दिल्ली का समर्थन करना ही होगा, उसके बाद ही हमारी आगे की राजनीतिक जीवन का परिदृश्य बदल सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते हुए इस मीटिंग में जाने का निर्णय लिया है और संभावित है कि 24 जून को होने वाली इस मीटिंग का प्रभाव आने वाले चुनावों में भी पड़ने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विषय हमारे देश में हमेशा ही चुनावी मुद्दा रहा है। अब केंद्र सरकार भी चाहेगी कि वह भारत को यह बता सके कि हमने किस तरीके से जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान किया, तो वह अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए भी लोकतंत्र की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर में प्रयास कर रही है और राजनीतिक दलों को अपने विश्वास में लेने का प्रयास कर रही है। जी ऋचा। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, देखिए जिस तरीके से और जो नेता हैं उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है कि हम नहीं जाएंगे। हालांकि अभी यही है कि शायद वो जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती इससे अभी अलग होती हुई नजर आई है मीटिंग से। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर एकजुट होने की बात कही जा रही है, क्योंकि देखो कोविड की वजह से कितने लोग, ना जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों के परिवार भी उजड़ चुके हैं कोविड की वजह से। जहाँ पर सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, मजबूती के साथ सामना करना चाहिए कोविड का, तो वहां पर क्यों ये पार्टी अलग अलग होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए कहने का अगर जो मीटिंग बुलाई गई है ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहम हो सकती है, क्योंकि इसमें कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, कई कुछ मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है। तो महबूब मुफ्ती क्यों इसे पीछे हटती हुई नजर आ रही है? क्या महबूब मुफ्ती नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर विकास हो? देखिए, मैं आप स्पष्ट तौर से बता दूं कि अगर घाटी की बहाली की बात करें या घाटी के डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सब जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं इन सबको समझ में आ गया है कि सबका रास्ता दिल्ली से ही खुलेगा, रास्ते वहीं से निकलेंगे। और सब अगर जो राजनीतिक पार्टियां अगर जिनकी भी बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की बात करें, पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बात करें, जम्मू कश्मीर की पार्टी अल्ताफ बुखारी की बात करें या पीपुल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन की हम बात करें, इन सबको मालूम है कि रास्ता सिर्फ दिल्ली से ही निकलेगा। और ये जो केंद्र ने बड़ी पहल करी है मीटिंग की, इसमें सबको आमंत्रित किया है। इन छोटी पार्टियों के अलावा से भाजपा के तो जो बड़े नेता वो शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उनके भी शामिल होने की संभावना है। और केंद्र का ये और प्रधानमंत्री का यह प्रयास है कि घाटी में जो भी स्थितियां हैं वो बहाल की जाए, स्थिति ठीक तरीके से हो जाए। चाहे वहां पर चुनाव आने वाले पे चुनाव की बात करें, चाहे वहां पर जो लोकल समस्याएं हो रही हैं उनको लेकर के बात करें, और एक सही स्थिति हो। जो इतने लंबे समय से संकट, राजनीतिक संकट कहें या सियासी हलचल कहें, वो उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस बनना चाहिए और स्थिति सामान्य होनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है, ना जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ती है इन आतंकवादियों की वजह से। क्या उस मुद्दे पर भी कोई बातचीत हो सकती है इस मीटिंग में? देखिए, इस मीटिंग में स्थिति बहाल होने के लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें या आतंकवादी गतिविधियों की बात करें कि जिस तरह से एक्टिविटी हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता रहा है, या वहां पर जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती है उसकी बात करें, इसकी मीटिंग शुक्रवार को ही हो गई थी और ये गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जितने भी लोग थे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात करें या केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से, इंटेलिजेंस के ब्यूरो
के आईबी के जो निदेशक अरविंद कुमार से, रिसर्च एंड एनालिसिस यानी कि रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल से, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी थे। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस ली है भारत सरकार ने कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियां वहां नहीं हो पाएंगी। और पिछले काफी समय में अगर देखा जाए तो ये आतंकवादियों की बात नहीं कि सबके हौसले पस्त हो चुके हैं। और पाकिस्तान तो शुरू से ही रहा है कि किसी भी तरीके से वो भारत में अशांति फैलाए, अपनी ओर से वो पूरी कोशिश करता है कि वहां के जो नौजवान लड़के हैं उनको आतंकवादियों की ट्रेनिंग दी जाए या भारत के खिलाफ भड़काए जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब उनके हौसले पस्त होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र ने शुरुआत करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर भी पता है पाकिस्तान को, और सबको, राजनीतिक पार्टियां सबको पता है कि जो अभी तक होता आया है भारत में वो चीजें अब नहीं होगी, उन पर यही लगाम लगेगी। और ये सबने देखा भी, पिछले कितने समय में आपने कोई आतंकवादी घटना इस तरह की नहीं सुनी, गतिविधियां नहीं सुनी। और पाकिस्तान को ये पता है कि अगर इस बार किसी तरह की गतिविधियां उसने करी तो अब वो प्रधानमंत्री नहीं सिर्फ चिट्ठी लिखेगा, जवाब सीने पे चढ़ के दिया जाएगा। पाकिस्तान की हैसियत और औकात नहीं किस तरह की गतिविधियां करे। वो हमेशा चोरी छिपे करता रहा। जो जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे हैं उनको वो बलगाता रहा। धर्म की आड़ पे उनके कंधे पे उन्होंने बारूद रखा। उनको जो नौजवान थे हमारे, उनके हाथों में उन्होंने वो सलाह पकड़ाया कि अपने देश के खिलाफ वो करें। लेकिन वो चीजें वो पुरानी हो गई हैं। एक नया भारत है। जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्पष्ट बिल्कुल तरीका कि किसी भी तरीके का हस्तक्षेप या जो नौजवान है उनको बरगलाया नहीं जा सकता। ये मैसेज जा रहा है। यही एक बड़ा कारण है कि अब सबसे बड़ा कारण यही है कि जो राजनीतिक पार्टियां, छोटी पार्टियां या कहें या जो भी कहें, वो सबको साथ लेकर चलने का प्रधानमंत्री का प्लान है। और ये 24 तारीख को जो मीटिंग है इसमें सभी नेताओं को बुलाया गया है जो अपनी दखल रखते हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल साथ चलना होगा सभी पार्टियों, तभी हम कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विकास की जो धारा है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो विपक्ष पार्टियां कहीं ना कहीं इसका विरोध करती हुई भी नजर आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहते हैं पीएम मोदी कि सारी जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर काम करें। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को 14 नेताओं को इनविटेशन दिया है, उनके साथ मुलाकात करेंगे। ना जाने ऐसे कितने मुद्दे होंगे, चाहे वो देखिए विधानसभा के चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, या फिर वो लद्दाख को अलग कर देना हो, या फिर जिस तरीके से धारा 370 को भी हटाया गया था इसको लेकर भी कोई जानकारी यहाँ पर सामने आ सकती है। ऐसे कई जो मुद्दे हैं इसको लेकर भी 24 जून को यहाँ पर बातचीत हो सकती है। और इसको लेकर भी अभी फिलहाल यही आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है महबूबा मुफ्ती, वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसको लेकर भी अभी अपनी पार्टी के साथ बैठक करने के बाद वह डिसीजन लेंगी। और इसको लेकर अभी जो सभी की निगाहें 24 जून पर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़े फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।